हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज अपने जो आपके मैकेनिक्स जो यांत्रिकी जो आपकी बुक्स पेपर नंबर 3 आपका बीएससी का था, उसमें अपनों ने डायनेमिक्स का पेपर शुरू किया था, जिसके अंदर अपने उसका टॉपिक नंबर 1 रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक आर्टिकल अपने वहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने इसका सेकंड जो आर्टिकल है रेडियल ट्रांसफर एक्सेलेरेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का जो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उससे जाके रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज अपना टॉपिक नंबर 2 जो आपका डायनेमिक्स का यूनिट नंबर 1 का है जो आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। एक्सेलेरेशंस की डेफिनेशन को समझने से पहले मैंने देखो कुछ डायग्राम में कुछ मेंशन किया हुआ है, पहले अपने इसे समझते हैं फिर अपने डेफिनेशन पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें आप यहाँ पे देखो क्या दिया गया है आपको। लेट ए पार्टिकल मूव अलोंग ए प्लेन कर्व। आपको दिया हुआ है एक प्लेन के अंदर एक कर्व दिया हुआ है, जिसके अंदर पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी गतिमान है। यानी देखो लेट ए पार्टिकल मूव अलोंग ए प्लेन कर्व, यानी वक्र के अनुदिश, ये आपका वक्र है, वक्र के अनुदिश कोई पार्टिकल है, वो क्या इसमें गतिमान है। किस प्रकार गतिमान है, देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल एट ए पॉइंट पी, आफ्टर टी टाइम, टी समय पश्चात उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, इस पी पर होती है। ऐसा आपने पहली वाली क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं, सेम इसी डायग्राम के लिए, बस वहां पर यहाँ पे अरीय वेग पढ़ा था, आज अपने पढ़ेंगे अरीय त्वरण, और अपने इसके लंबवत वहां पे अनुप्रस्थ वेग पढ़ा था, आज अपने पढ़ेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, सेम आर्टिकल वही है। जिस बच्चे ने उस आर्टिकल को अच्छे से समझा, इस आर्टिकल में उसको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले सुनो स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया आपको, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम बाद एक पार्टिकल कहाँ पहुँच जाता है, उसकी पोजिशन पी पर होती है, जिसके अपनों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले रखे हैं और पोलर कोऑर्डिनेट क्या ले रखे हैं, अपने आर थीटा ले रखे हैं। देखो यह मैंने लिखा हुआ है वेयर पी एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई क्या इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कार्तीय निर्देशांक, और आर थीटा इज पोलर कोऑर्डिनेट इज ध्रुवीय निर्देशांक। ये आप जानते हो और इसके बारे में डिस्कशन भी अपने कर चुके हैं। और आपको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन होता है, ध्रुवीय निर्देशांकों का कार्तीय निर्देशांक के साथ क्या रिलेशन होता है, जो अपने प्रीवियस क्लास में अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, वो होता है ये जो अपने डिस्कस कर चुके हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके आप इसको रीड कर सकते हो। यानी x इक्वल टू आर कोस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ये भी अपने को पता है। अब अपनी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस डायग्राम में जो जो अपनी चीज़ें मेंशन की गई है उसी से अपनी डेफिनेशन निकलेगी। तो सबसे पहले देखो रेडियल एक्सेलेरेशन यानी अरीय त्वरण क्या होता है। देखो अरीय त्वरण की डेफिनेशन पढ़ो, टी समय बाद कण का बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण होगा वो अरीय त्वरण कहलाएगा। देखो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसमें समझो ध्रुवांतर रेखा क्या होती है, पोलर लाइन क्या होती है, उसके बाद फिर से मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पोलर लाइन क्या होती है। देखो जो पॉइंट P है, यदि उस पॉइंट P को उस O से मिला दो तो जो आपसे बनने वाली जो रेखा होती है OP, वो क्या कहलाती है, आपकी पोलर लाइन कहलाती है, ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, जिसे अपने रिएक्टर R से डिनोट कर रहे हैं। इसकी बात भी अपने पहले कर चुके हैं। यानी उस O बिंदु को उस P से मिला दे जहाँ पार्टिकल की पोजीशन है, उस बिंदु को अपने स्ट्रेट लाइन जैसे अपनी सीधी लाइन में मिलाते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो पोलर लाइन या ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। यही अपने डिस्कशन किया है। देखो टी समय बाद, वही बात ऊपर जो लिखी गई थी, टी समय बाद कण की बिंदु P पर, इस बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये मेन चीज है, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, पोलर लाइन की दिशा में जो त्वरण होगा वो क्या होगा, रेडियल एक्सेलेरेशन होगा, यानी अरीय त्वरण होगा। यही चीज लिखी हुई है कि दिशा में जो त्वरण होगा वही क्या होगा, अरीय त्वरण होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, सेम वही जो अपने पहले वेग के लिए पढ़ा था, उसके लंबवत, वो भी इसमें भी लंबवत ही होगा। कैसे, देखो टी समय बाद कण का बिंदु P पर, सेम वही टी समय बाद बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, देखो ये की दिशा में था और ये इसके लंबवत है, के लंबवत त्वरण आपका अनुप्रस्थ त्वरण कहलाएगा। आफ्टर टी समय बाद बिंदु P पर इस पोलर लाइन यानी ध्रुवांतर रेखा के लंबवत कौन सा होगा, ये वाला, ये तो इसकी दिशा में हो गया, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, और ये ध्रुवांतर दिशा के लंबवत हो गया। ये जो लंबवत जो त्वरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो अनुप्रस्थ त्वरण कहलाएगा। टी समय बाद कण का बिंदु P पर पोलर लाइन के परपेंडिकुलर जो त्वरण होगा वो अनुप्रस्थ त्वरण कहलाएगा, और जो दिशा में होगा उसकी वो आपका अरीय त्वरण कहलाएगा। ये रेडियल एक्सेलेरेशन, ये ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे फटाफट आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
नाउ स्टूडेंट्स, आप अपने रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे, यानी इसका अपना आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी अरीय वनप्रस्थ त्वरण। देखो सबसे पहले तो आपका एक डायग्राम, वही सेम डायग्राम जो अपने पहले अभी बनाया था, जिसके अंदर अपने कुछ मेंशन कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले आप इसको अच्छे से सुने। देखो, लेट एफ एक्स इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी माना एक एफ एक्स क्या है, एक्स दिशा में त्वरण है। एफ एक्स क्या माना है, एक्स दिशा में त्वरण माना है। तो एक्स दिशा में त्वरण मारने के लिए क्या करोगे, किस पॉइंट पे मानना है अपने को, इस पॉइंट पी पे मानना है अपने को, क्योंकि इससे पहले अपनों ने लिखा था ना, कोई पार्टिकल है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, जिसके टी समय बाद पोजीशन कहाँ होती है, इस पी पर होती है, जिसमें एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और आर थीटा के आपके पोलर कोऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने इसी पॉइंट पी के ऊपर अपनों ने पढ़ा था कि इसकी दिशा के अनुदिश, यानी इस पोलर लाइन के अनुदिश जो त्वरण होगा वो अरीय त्वरण होगा, और इसके लंबवत जो परपेंडिकुलर जो त्वरण होगा वनप्रस्थ त्वरण होगा। इसकी डेफिनेशन अपनों ने अभी डिस्कस की थी। अब इसके आर्टिकल के लिए डिस्कशन करने के लिए अपने क्या करेंगे, माना एफ एक्स एक्स दिशा में क्या एक त्वरण है, एफ एक्स इज दी एक्सेलरेशन अलोंग ए एक्स एक्सिस। अब मान लो इस एक्स एक्सिस के अलोंग अपने को क्या मानना है, एक त्वरण मानना है, वो भी एक्स दिशा के। तो अब क्या करोगे, मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ। देखो इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे कुछ इस तरीके से, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे मान लो एफ एक्स, इस दिशा में मैंने क्या मान लिया, त्वरण मान लिया है एक्स एक्स की दिशा में। ठीक है, अब देखो इसे बाद में देखेंगे, पहले आओ, एफ वाई इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी माना एफ वाई क्या है, वाई दिशा में त्वरण है। अब वाई दिशा में अपने को त्वरण लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अपने पहले एक्स एक्सिस के अलोंग अपनों ने एक लाइन खींची थी, अब अपने वाई एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचेंगे। तो वो लाइन यहाँ खींच लो आप कुछ इस प्रकार। यह आपने ने मान लिया एफ वाई, यह आपका क्या हो गया, एफ वाई, वाई दिशा में क्या हो गया, एफ वाई इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, डी एफ एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि अपने जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, आपका त्वरण होता है, यानी एक्सेलरेशन होता है। और आप वेग क्या जानते हो, यानी वेग में परिवर्तन की दर किसके साथ, समय के साथ क्या होती है, आपका त्वरण होता है, ये अपने जानते हैं। और आपको पता है वी एक्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए ना, तो इसका एक बार क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे, डी अपॉन डी टी एफ एक्स कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। वही चीज़ अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है आपका, एक्सेलेरेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सेम यहाँ पे एफ वाई क्या, वी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग का परिवर्तन किसके साथ हो, समय के साथ क्या हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। आपको पता, इसी प्रकार आपको वी वाई कितना होता है, डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से अपने को त्वरण निकालने के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, इसी प्रकार लिखोगे ना, कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यही लिखा है यहाँ पे, देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, यानी एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलो, पोज करके साथ के साथ स्टूडेंट्स आप लिखते रहिएगा, इसे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है चीज़ें, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलो, देखो अब इस आर्टिकल पे फिर से आते हैं, इस डायग्राम पे फिर से आते हैं। देखो इस आर्टिकल के अंदर देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ नीचे बनाया हुआ है, सेम एट ए पॉइंट पी आपका एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और आर थीटा आपके पोलर कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे लिया हुआ है। और वो आपकी लाइन जो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन थी पी के ऊपर एफ एक्स, वो देखो मैंने यहाँ ली हुई है, यानी एक्स एक्स के अनुदिश मैंने क्या लिया हुआ है, एक त्वरण लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अपने इसके घटक निकालेंगे, एफ एक्स के कंपोनेंट निकालेंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में निकाले थे ना, उसी प्रकार एफ एक्स के घटक तोड़ेंगे। वो आपने वी एक्स यानी वेग के घटक तोड़े थे, या आपने त्वरण के घटक तोड़ेंगे इस दिशा के अंदर। देखो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये आपकी यहाँ पे क्या है, रेडियल एक्सेलेरेशन यानी अरीय त्वरण, इस दिशा के अंदर अपने ये बना हुआ है, देखो ये यहाँ बना हुआ है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका एंगल थीटा है, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल भी थीटा होगा, ये अपने जानते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा स्टूडेंट, थीटा कोण बनेगा।
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यही लाइन इसके पैरेलल है, देखो तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये डायग्राम का सेम नीचे बना हुआ है। ये चीज़ें अपने फिर से यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो यहाँ पे थीटा कोण बना हुआ है ना, वो थीटा कोण ये रहा। अब देखो इसके अपने घटक तोड़ेंगे, एफ के कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखो ये कोण थीटा है, देखो ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी है। देखो ये जो आपकी लाइन है ये वाली अनुप्रस्थ वर्ण वाली, जो इसके क्या है, इसके लंबवत है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया यूँ। वो लाइन ये वाली है। देखो ये कोण आपका थीटा है, तो ये टोटल कोण कितना आपका, देखो ये कोण थीटा ये वाला, तो आपका टोटल कोण कितना है 90। कितना हो गया 90 हो गया। तो आपका ये जो एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टोटल आपका 90 है, ये वाला थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसके कंपोनेंट अपने आराम से निकाल सकते हैं, निकालो। ये कितना हो जाएगा, कोस के साथ आपका कंपोनेंट कितना हो जाएगा मुझे बताओ। एफ एक्स के लिए ये हो जाएगा एफ एक्स कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स साइन थीटा। लिखा तो ऐसे जाता है ये स्टूडेंट्स, एफ एक्स कोस के साथ लिया जाता है तो क्या आएगा कोस 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ थीटा है तो एफ एक्स यहाँ कोस के साथ थीटा लिखा जाएगा, 90 माइनस थीटा यहाँ लिखा जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा एफ एक्स साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया है साइन थीटा लिख दिया है। तो यानी इसके कंपोनेंट क्या हो गए, कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस एफ एक्स के कंपोनेंट हो गए एफ एक्स कोस थीटा और कितना हो गया एफ एक्स साइन थीटा। ये आप मेंशन कर दो इसे, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स साइन थीटा। ये मान लो आपके कंपोनेंट ही मैंने ये कंपोनेंट आपको निकालने आ गए, तो आपने ये मान लो आधी जंग जीत ली है इसके अंदर। देखो इस डायग्राम को आप देखो, मैं इस ब्लैक बोर्ड को उल्टा तो कर नहीं सकता, लेकिन इस डायग्राम को आप जब सीधा करके बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो आपका ये एफ एक्स यहाँ पे है, ये आपका एंगल थीटा है, ये आपका एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इसके कंपोनेंट उन्होंने कैसे लिखे हैं, ये थीटा है, ये तो कोस के साथ कितना आ गया एफ एक्स के लिए एफ एक्स कोस थीटा, ये कितना आ गया एफ एक्स साइन थीटा, जो यहाँ लिखा हुआ एफ एक्स साइन थीटा ये रहा और एफ एक्स कोस थीटा ये रहा, और ये डायग्राम का सेम ये भी ये रहा। अब अपने ये तो अपने एफ एक्स के घटक लिखे हैं, कंपोनेंट लिखे हैं, अब अपने एफ वाई के कंपोनेंट निकालेंगे। ये एफ वाई अपने क्या ले रखा है, एफ आई इज द एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये अपनों ने क्या ले रखा था एफ एक्स इज द एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ले रखा था ना। एक ये अपनों ने किसके अलोंग ले रखा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग अपनों ने पहले लाइन खींच के अपनों ने एक क्या ले रखा है एक्स वाई दिशा में अपनों ने त्वरण ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे। देखो ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे इस वाले डायग्राम को यहाँ मेंशन करके वापस आपको कंपोनेंट यहाँ दिखाए ना, उसी प्रकार इस वाले डायग्राम को थोड़ा यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो ये लाइन ये वाली आपकी ये वाली जो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ये वाली जो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये लाइन आपकी वो है कौन सी एफ वाई वाली, इसके कंपोनेंट अब अपने को निकालने हैं। मैंने क्या किया है, इसके जो पहले लाइन खींची थी ना त्वरण एफ वाई के लिए, वो लाइन ये वाली है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट निकालने के लिए अपने को ये एंगल निकालने पड़ेंगे। पहले इस एंगल को समझो, मुझे बात बताओ, ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है, सॉरी रेडियल एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं अपने, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं। ए लिखो यहाँ पे, वेलोसिटी तो अपने पहले निकाल चुके हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना आपका, ये टोटल एंगल आपका 90 है, ये 90 है ना, ये आपका थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके बारे में बात करता हूँ। अब इसमें देखो इस और इसके बारे में, यानी इसके बारे में बात करेंगे अपने। अब मुझे बताओ ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, टोटल एंगल आपका 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर ये थीटा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टोटल कितना होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि ये 90 माइनस थीटा है और टोटल आपका 90 है, तो कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, अब अपने को इसके घटक निकालने एफ वाई के, यहाँ से इसमें रफ कर देता हूँ, ठीक है एक बार। अब देखो अब मुझे इसके घटक निकालने एफ वाई के। अब देखो एफ वाई के घटक कैसे निकालोगे, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कंपोनेंट आप निकालना जानते हो, ये हो जाएगा एफ वाई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एफ वाई साइन थीटा। वैसे लिखा तो ऐसे जाएगा, ये एफ वाई कोस 90 माइनस थीटा,
कुछ इसके साथ थीटा है, कोस के साथ लिखा जाएगा, यहाँ भी कोस के साथ लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, लेकिन कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा इसको एफ वाई साइन थीटा लिख दिया है। कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये कितना हो गया आपका, ये वाला तो हो गया एफ वाई कोस थीटा, और ये वाला कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका एफ वाई साइन थीटा। कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपने कंपोनेंट निकालना सीखा था। अब देखो इस डायग्राम को जब आप सीधा करके बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका थीटा एंगल है, ये वाला, ये आपका 90 माइनस थीटा एंगल है, ये एफ वाई। इसके कंपोनेंट तोड़ने, इस डायग्राम को जब आप सीधा करके बनाओगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो अपने उल्टा कर नहीं सकते, जब आप सीधा करके बनाओगे कॉपी में तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो ये कंपोनेंट आपका कितना आएगा, कोस के साथ एफ वाई कोस थीटा, ये आ जाएगा एफ वाई साइन थीटा, कुछ इस प्रकार आएगा ना। ये आपका 90 माइनस थीटा वाला एंगल है, ठीक है। ये तो हो जाएगा एफ आई कोस थीटा, ये हो जाएगा एफ आई साइन थीटा, यानी ये सेम डायग्राम आपका यहाँ बना हुआ है, और इस डायग्राम को जब आप कुछ सीधा करके बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो आपका एफ वाई ये वाला है वो ये है, जो आपका एफ आई कोस थीटा जो निकलेगा इस थीटा के साथ, कोस के साथ, वो एफ आई कोस थीटा होगा, और जो आपका 90 माइनस थीटा निकलेगा कोस के साथ, वो यहाँ पे आएगा एफ वाई कोस 90 माइनस थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फटाफट इस डायग्राम को बना लीजिए, मेन डायग्राम को इसको बना लीजिए, और ये वाली चीज़ें आप, ये जो 4 डायग्राम है इसको रफ में बना लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, आपको केवल मेन डायग्राम ये बनाना है, फिर इसका अपने आर्टिकल लिखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट लिख लीजिए, इसको पोज करके मैं इसे रफ कर देता हूँ। आप देखो सबसे पहले निकालेंगे अरिय त्वरण। आप मुझे बताओ अरिय त्वरण कैसे निकलेगा। अरिय त्वरण यानी रेडियल एक्सेलेरेशन। देखो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या पढ़ा था अपनों ने, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन, अरिय त्वरण होता है। तो क्या लिखोगे, आपने पढ़ा है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, आपका अरिय त्वरण होता है। तो मुझे बताओ ध्रुवांतर रेखा की दिशा में त्वरण क्या क्या है अपने पास, जो अपने ने त्वरण निकाले हैं वो क्या क्या निकाला है, एफ आई कोस थीटा, एफ एक्स कोस थीटा। तो क्या लिखोगे, इसे तो आप लिख दो आर डॉट ए से, यानी रेडियल एक्सेलेरेशन। क्या क्या निकाला अपनों ने कंपोनेंट इस दिशा में, बताओ। एक तो निकाला एफ एक्स कोस थीटा कंपोनेंट त्वरण का, और क्या निकाला है एफ वाई साइन थीटा, और सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या लिखोगे, एफ एक्स कोस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा, यानी अपने इस डायरेक्शन में तो निकालेंगे, यानी ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो त्वरण होगा वो अरिय त्वरण होगा। क्या क्या निकाला तो अपनों ने इसमें कंपोनेंट, यानी त्वरण के कंपोनेंट अपने क्या निकाले हैं इस साइड में, एफ एक्स कोस थीटा और एफ वाई साइन थीटा, दोनों ऐड होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। अब साथ के साथ मैं एक काम करता हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण लिख देता हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण। इसकी कैलकुलेशन तो अपने बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेशन इसकी करेंगे। इसे लिखते हैं अपने टी डॉट ए से, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। क्या होगा, ये आपको पता है, ये तो होता है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ये इसके लंबवत होता है। ध्रुवांतर दिशा के लंबवत जो त्वरण होगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण होगा। तो क्या लिखोगे, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत त्वरण जो होगा वो क्या होगा, आपका अनुप्रस्थ त्वरण होगा। तो मुझे बताओ अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा। देखो इस डायरेक्शन में अपनों ने क्या निकाल रखा है, एक तो कॉस थीटा, और साथ के साथ में निकाल रखा है माइनस का एफ एक्स साइन थीटा। आप कहोगे सर आपने ये माइनस का कैसे लिख दिया, देखो ये तो आपके सेम डायरेक्शन में थे, आपके त्वरण के जो एक्सेलेरेशन के जो कंपोनेंट थे सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए आपका ऐड हो गए। लेकिन ये क्या है, आपका ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। किसके, ये कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन में लंबवत दिशा में एफ आई कोस थीटा ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए कितना आ गया, माइनस का एफ एक्स साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी अपने क्या करेंगे, अब तो देखो एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, बाकी तो अपनी कैलकुलेशन होते ही ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसे अपने बाद में करेंगे, पहले अपने इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं, अरिय त्वरण को। देखो सबसे पहले अपने को एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू निकाल के अपने को पुट करनी है। देखो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं फिलहाल इसे रफ कर देता हूँ।
देखो स्टूडेंट्स, अपने को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो एफ एक्स क्या होता है, डी वी अपॉन डी एक्स, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग का चेंज किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ। तो आपका क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है, ये आप जानते हो। और आपको पता है एक्स इक्वल टू कितना होता है? आर कोस थीटा होता है। चूंकि एक्स इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन होता है, तो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। अब अपने को पता है वी एक्स इक्वल टू कितना होता है? डी एक्स अपॉन डी टी होता है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर और कर देंगे, यानी डी वी एक्स अपॉन डी टी कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। ये अपने जानते हैं, तो निकालो। यानी इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम्स। तो पहले टाइम बताओ क्या आएगा? डी एक्स अपॉन डी टी कितना आएगा? देखो पहले तो आप आर कोस थीटा सेम रख दो, आर का कितना हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि यू इंटू वी से करना पड़ेगा। प्लस में आर सेम रख दो, कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और आप आर सेम रख दो। यू इंटू वी से करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, कितना आ जाएगा? कोस थीटा सेम रख दो, आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी माइनस का, क्योंकि कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, और थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी टी, और आर सेम है आपका। अब अपने को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन ऑन करना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो इसे अपने ट्रीट करते हैं। देखो यू इंटू वी से होगा, पहले कोस थीटा सेम रख दो, इसका हो जाएगा आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और कोस थीटा आपका सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करो, डी आर अपॉन डी टी को सेम रख दो, कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और आपका डी आर अपॉन डी टी सेम है। ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, यानी डी आर अपॉन डी टी, कोस थीटा सेम आपका, डी आर अपॉन डी टी का डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस का, देखो माइनस कैसे है? कोस थीटा का साइन थीटा हो गया, और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले माइनस लगा लो और फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। इस माइनस का गुणा बाद में करेंगे अपने। देखो डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर तो सेम रख लो। अब साइन थीटा का कर दो, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और इंटू आएगा डी थीटा अपॉन डी टी, यही आएगा ना। ये काम करो, इसके साथ होल पावर में ले जाओ उसको, ठीक है। एक एक वैल्यू जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है लेकिन सिंपल है। फिर करो, प्लस का कितना आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी, और आर को सेम रखा है, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी टी, इसके होल पावर में आ गया। अब क्या काम करो, साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रख लो। अब इस आर का कर दो, आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब तो क्या करोगे, साइन थीटा डॉट आर को सेम रख दो, डी थीटा अपॉन डी टी का हो जाएगा डी टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये लो, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इस पूरी टर्म का। इसका डिफरेंशिएशन तो ये वाली टर्म हो गई। इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखा है? डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर को तो सेम रखा है, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, थीटा होगा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू में आएगा, इसके पावर में चला गया, प्लस साइन थीटा, और आपने डी थीटा को सेम रखा है, आर का हो गया डी आर अपॉन डी टी, फिर प्लस में आपने साइन थीटा और आर को सेम रखा है, डी थीटा अपॉन डी टी का डी टू डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। एक एक टर्म को आप अच्छे से समझना। अब इस वैल्यू को मैं फिर से सिंप्लीफाई करके नीचे लिख देता हूँ। देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो ये टर्म सेम आ जाएगी, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये माइनस की टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये वाली माइनस की, सॉरी ये वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई को तो माइनस के साथ आएगा। ये माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, और ये माइनस का तो कितने हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू में आएगा डी आर अपॉन डी टी, यानी ये वाला और ये वाला फंक्शन हो गया। अब ये वाला रह गया माइनस का कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 इंटू आर। अब लास्ट वाली टर्म आपकी माइनस के साथ आएगी, क्योंकि माइनस के साथ भी आएगा, माइनस का आर साइन थीटा थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी ऐसी कैसी मैंने लिख दी है, जो वैल्यू ऐड हो रही थी माइनस के साथ वो मैंने ऐड करके लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने एफ एक्स की वैल्यू आ गई है, लेकिन अभी अपने को एफ वाई की वैल्यू और चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ फिलहाल, आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो एफ वाई की वैल्यू कैसे आएंगी? देखो एफ वाई कितना होता है आपका? डी वी अपॉन डी टी, ये होता है ना, यानी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी इसका अपने को 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा का। एक बार करोगे तो अपने पास कितना आएगा? वी वाई आएगा, यानी वेलोसिटी आएगी, जिसका अपने एक बार और कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? एक्सेलेरेशन की जो अपने को वी वाई चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी निकालो, सेम इसी तरीके से। देखो डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा? सॉरी डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा मुझे बताओ? यू इंटू वी से करो, आर सेम रख दो,
सबसे पहले सॉरी साइन थीटा सेम रख दो, आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, प्लस में आर सेम रख दो, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। ये लो, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा अपने को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये निकालना, यानी इस वैल्यू का अपने को एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा क्योंकि अपने को एफ वाई चाहिए जिसकी वैल्यू अपने यहाँ रखेंगे। तो करो पहले इस टर्म का करो, कितना हो जाएगा यू इंटू वी से कर लो। देखो साइन थीटा सेम रख दो आप, इसका हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वेयर, प्लस में डी आर अपॉन डी टी सेम रख देंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी सेम आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हो गई। अब इसका कीजिए आप प्लस में, एक काम कीजिए आर कोस थीटा सेम रख दीजिए, आर कोस थीटा सेम रख दो, इसका कर दो डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, इस वाली वैल्यू का। अब एक काम करो आप आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रख दो, प्लस में मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस में कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रख दो, इसका कर दो डी आर अपॉन डी टी। अब एक वैल्यू और कौन सी बच गई, अब कोस थीटा वाली बच गई, आर डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रख दो, कोस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ होल पावर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कैसे किया है, इसको यू इंटू वी से किया है, साइन थीटा सेम रखा है, डी आर अपॉन डी टी को डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस डी थीटा अपॉन सॉरी डी आर अपॉन डी टी सेम रखा है, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस अब देखो आर कोस थीटा को सेम रखा है, डी थीटा अपॉन डी टी का ये कर दिया अपनों ने। ठीक है, सेकेंड टाइम हो गया। अब देखो प्लस में अपनों ने कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रखा है, डी आर अपॉन डी टी का आर का हो गया डी आर अपॉन डी टी, माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी को सेम रखा है, कोस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आता, वो इसके साथ होल पावर में आ गया। अब इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ गया अपने पास, देखो ये सेम वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और इंटू में साइन थीटा। अब देखो कोई चीज़ ऐड हो रही है क्या, देखो ये प्लस का कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, देखो ये रहा, ये ऐड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, यही वैल्यू चल रही है ना, और ये वैल्यू ये लिख देता हूँ माइनस का साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 इंटू में आर, ये वैल्यू और बच गई, प्लस में आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये लो, ये अपने सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई। वैल्यू थोड़ी लेंथी जा रही है लेकिन सिंपली आपका डिफरेंशिएशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब अपने को ये दोनों वैल्यू यहाँ रखनी है और इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू अपने यहाँ रखते हैं क्योंकि अपने को अर्यत्वर्ण निकालना है, यानी रेडियल एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ये सब वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, तो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या आएगा, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू रखो, ये एफ एक्स की वैल्यू ये रही। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे अपने, ये वैल्यू यहाँ रखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी, सो डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, माइनस का कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 इंटू आर माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और सभी के साथ क्या गुणा हो रहा है इंटू में कोस थीटा, फिर प्लस का एफ आई की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू ये रही डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस का 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू में डी आर अपॉन डी टी, माइनस का साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तसल्ली से एक एक चीज़ को समझते हुए लिखना आप, प्लस का आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और इंटू में गुना क्या होगा साइन थीटा। ये लो, ये आपकी वैल्यू किसकी है, अर्यत्वर्ण की। अब मैं ये वैल्यू यहाँ से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो ये वैल्यू आप मेंशन कर लीजिए, सेम है ना, ये आगे दिक्कत हो जाएगी।
और इंटू में cos थीटा है, यहाँ पे कितना है d2r अपॉन प्लस 2 cos थीटा अपॉन dt माइनस का, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब इसे सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो अंदर इसको cos थीटा को मल्टीप्लाई करो। देखो पहले मैं इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ले लेता हूँ। देखो cos थीटा के साथ सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ आएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर, यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये आएगा प्लस का, ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म यहाँ आ गई। अब इसको देखो, ये आएगा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू ये, और ये प्लस का आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो ये आएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 इंटू आर, ये आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 इंटू आर, यहाँ आएगा माइनस साथ में कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और देखो ये एक माइनस और आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने माइनस बाहर रख लिया है, ये टर्म आपकी ये रही, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएंगे आपकी टर्म ये, ठीक है। ये वैल्यू भी आपकी सिंप्लीफाई हो गई है, माइनस मैंने बाहर रख ली। अब देखो ये माइनस का आर होगा कोस थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होंगे, लेकिन देखो यह डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, लिखने में गलती कर दी है। देखो नीचे जब अपने ने एफ एक्स की जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो लास्ट में यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर था, यहाँ पे मेंशन कर लेना आप, वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपकी पूरी वैल्यू यही आएगी, किसकी, अरियत वन की। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू आर। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो r डबल डॉट ये माइनस का थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर, ये आपका क्या आ गया, आपका अरियत्वण आ गया, क्या आ गया, r डबल डॉट माइनस थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर। ये लो, अभी तो फिलहाल आपका रेडियल एक्सेलेरेशन ये है, अभी ट्रांसफर एक्सेलेरेशन और निकालेंगे। देखो यहाँ मैंने कहा था ना कि इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, सेम इसी तरीके से है। नाउ स्टूडेंट्स सब अपने अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन यानी अनुप्रस्थ त्वरण। देखो एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू मैंने वापस यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि अपनी वैल्यू निकाली थी ना, ये वैल्यू अपने को भी आगे काम आने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन के लिए अपने क्या लिखा था, अभी मैंने यहाँ मेंशन किया था ना, देखो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में तो अरियत त्वरण है और इसके लंबवत क्या है आपका अनुप्रस्थ त्वरण, तो अपने क्या लिखा था, ध्रुवांतर, वापिस लिख देता हूँ, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत आपका जो त्वरण होता है वो आपका क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है। क्या क्या लिखा था अपने याद करो, अभी यहाँ लिखा था ना, एक तो देखो एफ आई कोस थीटा था और माइनस में क्या था, एफ एक्स साइन थीटा, ये लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये इसके नेगेटिव दिशा में इसलिए माइनस का आ गया। स्टूडेंट्स अब अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है एफ आई और एफ एक्स की, इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे अपनों ने इसके लिए सिंप्लीफाई किया था। लिखो, क्योंकि अपने को एफ आई एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। देखो तो आप ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन के लिए एफ आई की वैल्यू रखो। देखो एफ आई की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रही, ये वैल्यू यहाँ रखो, इसके साथ कोस थीटा गुणा होगा, इसके साथ साइन थीटा गुणा होगा, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है वैल्यू रखो, साइन थीटा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस में 2 कोस थीटा, अच्छे से रखना वैल्यू मेंशन करते हुए, माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी होल पावर 2 प्लस में आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसके साथ क्या गुणा होगा, कोस थीटा गुणा होगा। ये आपकी वैल्यू हो गई, चेक कर लो एक बार, साइन थीटा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में 2 कोस थीटा डी आर अपॉन डी टी माइनस का आर साइन थीटा प्लस का आर, ठीक है। इसे तो मैं आप क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को वैल्यू किसकी रखनी है, एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। ये एफ एक्स की तो वैल्यू आपकी, ये लो, ये एफ एक्स की वैल्यू है, साथ में आपका माइनस है, ये किससे गुणा होगा, ये साइन थीटा से गुणा होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
देखो यहाँ कितना आएगा, कोस के साथ साइन आएगा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इंटू में आएगा d2r/dt स्क्वायर। इसके साथ कितना आएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा dr/dt इंटू डी थीटा/dt। इसके साथ आएगा माइनस का r साइन थीटा डी थीटा/dt होल पावर 2 इंटू में यही रहेगा माइनस का r कोस थीटा और आएगा, सॉरी। इसके साथ आ जाएगा प्लस का r कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा/dt स्क्वायर। अब ये वैल्यू माइनस के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन थीटा है ना, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और इंटू में आपका d2r/dt स्क्वायर। ये माइनस के साथ ये आएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2। ओके, साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छे से इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, dr/dt डी थीटा/dt। ये हो जाएगा माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा r, ये साइन थीटा के साथ कितना आ जाएगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा, और कोस थीटा डी थीटा/dt होल पावर 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा d2/dt स्क्वायर। अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखो साइन थीटा कोस थीटा d2r/dt स्क्वायर ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। आगे देखो और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा/dt होल पावर 2 है, ये रहा प्लस का r साइन थीटा कोस थीटा, ये वाली भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। और कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या, ये आ रहा है r कोस स्क्वायर थीटा, और कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या, फिलहाल और कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसे अपने सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कौन कौन सी वैल्यू ऐड हो रही हैं, देखो यहाँ से डी थीटा/dt स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं ये लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से क्या आ रहा है r डॉट डी थीटा/dt स्क्वायर, और आ रहा है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गई सिंप्लीफाई। अब ये देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये वाली और ये वाली टर्म, ये आ रहा है आपका प्लस का 2 dr/dt इंटू डी थीटा/dt, और इंटू में आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आगे रफ कर देता हूँ ऊपर। देखो ये तो 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गई, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया r डी थीटा/dt स्क्वायर प्लस में 2 dr/dt इंटू में डी थीटा/dt। ये वैल्यू भी आपकी 1 हो गई, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो r थीटा डबल डॉट प्लस का 2 r डॉट थीटा डॉट। ये आपकी क्या आ गई, ये आपका आ गया अनुप्रस्थ वर्ण। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। और आपने रेडियल एक्सेलेरेशन क्या निकाला था आप लोगों ने, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, अभी कैलकुलेशन से निकाला था आप लोगों ने, वो आपकी वैल्यू ये हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आर्टिकल को तसल्ली से कीजिएगा एक एक कैलकुलेशन को करते हुए। थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन लेकिन सिंपल है इनके डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड नंबर का आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। आने वाले समय में अपने इसकी क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने साथियों को इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।